हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हरि विठल। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है और ये सेशन बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वो बातें हैं एसआईपी इन शेयर मार्केट, एसआईपी इन म्यूचुअल फंड। ये दो कंसेप्ट के साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपको बहुत ही नॉलेजेबल और अच्छी लगने वाली है। क्योंकि देखिए, यही कंसेप्ट और रिच डैड और पुअर डैड की किताब और आपकी मेंटेलिटी और आप क्यों नहीं अप्लाई कर पाते जो रिच डैड और पुअर डैड की किताब में बताया गया है। देखिए, रिच डैड और पुअर डैड किताब यूट्यूब पे आपने देखी होगी, 100% देखी होगी, लेकिन लोग सिर्फ बात ही करते। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, लोग उनकी सिर्फ बात ही करते लेकिन उसको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। इस वीडियो में आपको बताऊंगा और कंफर्म कर दूंगा कि जो कुछ किताबें रिच डैड और पुअर डैड में बताएगी बातें और बहुत ही अदर भी चीज़ें जैसे माइंड कंट्रोल की किताब होगी या फिर आपकी डेली लाइफ की, ऐसी बहुत सी शेयर मार्केट की बहुत सी किताबें, लेकिन उसमें जो नॉलेज दिया हुआ है, चीज़ें बताई हुई है, वो आप आपके खुद के लाइफ में मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। वही चीज़ मैं आपके सॉल्व कर दूंगा इस वीडियो में। तो देखते रहिए, पूरा वीडियो शुरू से एंड तक देखिए। चलो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है। सबने तो रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ ली, पता चला कि अमीर लोग क्यों अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग क्यों गरीब हो रहे हैं, एसेट्स क्या है, आपको पैसे कैसे कमाने हैं, आपको खुद काम पे नहीं करना है, आपके पैसों से आपको काम करवाना है, या फिर आपको खुद काम ना करके आपके पैसों को आपको काम पे लगाना है। अब कोई भाई कहेगा मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। सही बात है ना। तो देखिए, ये सब चीज़ों के आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे आपको। तो बिगिनिंग से शुरू करते हैं। एसआईपी इन शेयर मार्केट, एसआईपी इन म्यूचुअल फंड। अगर आपको म्यूचुअल फंड क्या है पता नहीं है तो मैं शॉर्ट में आपको म्यूचुअल फंड क्या है वो बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड मतलब ऐसी एक कंपनी है, उसे हम असेस्ट मैनेजर कंपनी कह सकते हैं या फिर असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कह सकते हैं। वहाँ एक एसेट मैनेजर होता है, वह आपकी जो पैसे हैं वो लेके वो खुद शेयर मार्केट में लगाता है, वहाँ से अर्न करके लगभग आपको 12% इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करता है। एक जैसी फिक्स डिपॉजिट के जैसी ही कंसेप्ट है। इसमें आपका पैसा सेफ है। और आपने ऐड में जरा तुम्हें सुना होगा कि ये बाजार जोखिमों के अधीन है और आपको अच्छी तरह से देख के पढ़ के और पता लगा के वो शेयर के बारे में, तभी आपको म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, नहीं तो आपका लॉस भी हो सकता है। देखिए, किसी का तो लॉस ज़्यादा होता नहीं है, नहीं तो कोई पैसा ही नहीं लगाने वाला शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में। तो ये सिंपल सी बात थी म्यूचुअल फंड की, लगभग मैंने बता दिया अच्छी तरह से आपको। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है एसआईपी, शॉर्ट में देखते हैं एसआईपी क्या है। एसआईपी मतलब आप कितने मतलब आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं और आप सोचोगे मैं अपनी सेविंग कहाँ करूँ और कितनी करूँ। देखिए, एसआईपी एक सेविंग का अच्छा जरिया है। वह आप सेव कर सकते हैं। लगभग 500 रुपये से आप एसआईपी शुरू कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। और हर महीने में आप जितना चाहो 1000, 2000, 500 आप एसआईपी के जरिए भर सकते हो। एक तो शेयर मार्केट में, लेकिन शेयर मार्केट में आपको एसआईपी भरने के लिए नॉलेज चाहिए और वो नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा। नॉलेज के लिए कोर्सेज करने पड़ेंगे या फिर अदर प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप नॉलेज ले सकते हो मतलब। और म्यूचुअल फंड में एसआईपी भरने के लिए भी आपको थर्ड पार्टी मतलब भर सकते हो और वहाँ इजी है और आपको इतना कुछ नॉलेज की ज़रूरत नहीं, वहाँ आप इजीली एसआईपी भर सकते हो। लेकिन हर महीने आपको हर डेट एक पर्टिकुलर डेट पे एसआईपी भरनी होती है। 500 रुपये से लेके आप 1000 रुपये, 10,000, 20,000 तक भर सकते हो। और ये एसआईपी ऐसी कंसेप्ट है, यहाँ अगर आप एक बार गूगल पे जाओगे, मैं यहाँ पे सब बता दूंगा, लेकिन अगर आप गूगल पे एक बार जाओगे और देखोगे कि एसआईपी क्या है, एक बार आप गूगल में सर्च कीजिए एसआईपी कैलकुलेटर, आज देख लीजिए। अगर आप 5,000 रुपये महीने भरते हो और फिर उसका 10 साल में कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है, 20 साल में आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। देखिए, 10-20 गुना ज़्यादा, लगभग करोड़ों में पैसा आपको एसआईपी के जरिए मिल सकता है। अगर आप 5,000 रुपये की एसआईपी भरते हो तो आपको कितना मिलने वाला है मैं बता दूंगा।
और आप 20,000 की एसआईपी भरते हो तो आपको कितने मिलने वाला, ये भी आप मैं यहाँ कैलकुलेटर ओपन करके बता दूंगा। तो ये थी कंसेप्ट एसआईपी की, एसआईपी इन शेयर मार्केट, एसआईपी इन म्यूचुअल फंड। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी कि म्यूचुअल फंड क्या है वो आपको पता चल गया। आइए फिर शुरू करते बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि रिच डैड पुअर डैड। ये किताब हमने पढ़ी है, लेकिन हमने इसको अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए बहुत से लोग हैं, बहुत से, अब तो बहुत से लैंग्वेज में, हर एक लैंग्वेज में एक किताब अवेलेबल है और आप समझ लेते हो। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखिए आपके यहाँ ऐसा कोई तो फैमिली होगी जो रिच है, पुअर है, उनके गाड़ी है, बंगलोज है, फार्म्स है, कंपनीज है, और वो मतलब लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। और अपने ये भी ऐसी भी फैमिलीज आपके यहाँ होगी जो सिर्फ 8-9-10 घंटा काम कर रहे हैं, उसके बाद घर पे आते हैं, खाना खाते हैं, और जो कुछ बातें होती है वो होती है, उसके बाद सो जाते हैं। उनको मतलब उनकी लाइफ ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी उनकी लाइफ है, जो कॉमन पर्सन की होती है वैसी कॉमन पर्सन की लाइफ वो जी रहे हैं। हो सकता है वो भी हैप्पी हो और वो जो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं वो भी हैप्पी हो। लेकिन आपने कभी सोचा है कि गरीब लोग गरीब क्यों रहते हैं और अमीर लोग अमीर क्यों होते जाते हैं? यही बात रिच डैड और पुअर डैडी किताब में लिखी हुई है। देखिए जो पुअर रह जाते हैं उनकी जो मेंटेलिटी है उसमें बताई गई है। उनकी मेंटेलिटी यही होती है कि 10,000 रुपये 20,000 रुपये महीना कमाना है, कुछ जॉब करनी है, इसके बाद हमको हमारी फैमिली में कुछ पढ़ाई के लिए लगने वाले हैं पैसे, कुछ बाजार के लिए लगने वाले हैं, कुछ पैसे मैं 1,000-2,000 कुछ बचेंगे वो मैं अपने बैंक में सेव करने वाला हूँ। लेकिन उनको असली सेविंग का जरिया ही पता नहीं है। अब हमने एसेट से पैसे कैसे कमाने हैं और उसको कहाँ सेव करने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, और आपको काम नहीं करना है, आपके पैसे पे काम को लगाना है, ये बात वो जानते ही नहीं। तो आज इस वीडियो में तो डिटेल में मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले जानते हैं ये 2 फैमिलीज के बारे में मैं बता दिया। एक की मेंटेलिटी, पुअर की मेंटेलिटी ये होती है, लेकिन जो रिच पीपल है उनकी मेंटेलिटी आइए जानते हैं। जो रिच पीपल है उनकी मेंटेलिटी क्या होती है? जो रिच पीपल है उनकी मेंटेलिटी होती है, देखिए सबसे पहला पैसा अर्न करने का जो तरीका है वो अलग अलग है सबका। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, या कोई और कुछ चीज़ करता है, जैसे कोई फार्मिंग करता होगा, खेती करता होगा, कोई किसान होगा, या फिर कोई टीचर होगा, कोई क्लासेस ले रहा होगा। अलग अलग तरीके हो गए पैसे कमाने के। लेकिन एक बात याद रखिए, पैसा कमाने में सबको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप जाओगे तो आपको कोई भी 1 रुपया भी फ्री में नहीं देने वाला है। देखिए 1 रुपया आप मांग के देखिए, वो भी फ्री में नहीं देने वाले आपको। पूछेंगे आपको क्यों चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए। देखिए और जो महंगाई है वो बहुत बढ़ रही है, दिनों दिन चावल के भाव बढ़ रहे हैं, आटे के भाव बढ़ रहे हैं, गेहूं के भाव बढ़ रहे हैं, ज्वार के भाव बढ़ रहे हैं। मतलब किराना माल से लेके आपके क्लोथिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, या फिर किताबें होगी, या फिर कोई भी चीज़ ले लो, फर्नीचर होगा, सब चीज़ों के दिनों दिन जो रेट से वो बढ़ते जा रहे, कम होते नहीं जा रहे, वो बढ़ते जा रहे। इसलिए हमको सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना होगा, हमारा प्रोफेशन कुछ भी होगा, पैसा ही नहीं कमाना होगा। हमको पैसा तो कमाना है, उसके बाद उसका मैनेजमेंट करना है, और उसके बाद उसको इन्वेस्ट करना आना चाहिए। वही बात मैं कह रहा था। जो रिच पीपल है, जो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं आपके सिटी में, आपके गांव में, आपके विलेज में, देखिए वो अपना पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तभी वो इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, याद रखिए। और वो कैसे इन्वेस्ट करते, यही मेंटेलिटी बताइए, वहाँ वो कैसे इन्वेस्ट करते। देखिए कोई जो हो गए, वो जो अपना अर्न किया पैसा है, बचाया हुआ जो पैसा है, वो कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा होगा, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा होगा, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा होगा, कोई और चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा होगा। मैं नहीं कहूँगा कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी उनकी मतलब जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ रही है, पैसे बढ़ रहे हैं। यही बात नहीं हो सकती, अलग अलग बातें हो सकती है इन्वेस्टमेंट की। और उनको राइट इन्वेस्टमेंट करनी आती है, ये मैं कह सकता हूँ, उनको राइट इन्वेस्टमेंट करनी आती है। अगर उन्होंने शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाया तो वो 10 गुना कैसे बढ़ सकता है, 2 गुना कैसे बढ़ सकता है,
ये उनको पता है, या फिर उन्होंने और किसी चीज़ में बिजनेस में पैसा लगाया तो उनको पता है ये बिजनेस रन करने वाला है, अच्छे रन करने वाला है, मेरा पूरा नॉलेज लगा हुआ है, मेरा पूरा एक्सपीरियंस लगा हुआ है, आज इसका स्टार्टअप है लेकिन ये बहुत फेमस बिजनेस होने वाला है। तो आप वो रिच लोग वहाँ पैसे लगाते हैं तो वो रिच बनते जाते हैं, उनका प्रॉफिट होता है, बिजनेस होता है। और इसके अलावा शेयर मार्केट, SIP वगैरह वगैरह बहुत सी जगह पैसा लगाते हैं। देखिए आप सोचोगे अरे आपने तो बताया ही नहीं रिच डैड और पुअर डैड को मैं अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है SIP, मतलब आप 500 रुपये से सेविंग शुरू कर सकते हो। आप पुअर हो, आपको महीने 15,000 मिलते, 10,000 मिलते, सब चीज़ें कट कुट के आपके पास 10-20 मतलब 1,000-2,000 ही बच रहे, तो आप 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आप छोटा बिजनेस भी शुरू कर सकते हो जो 10 से 15,000 रुपये में भी शुरू हो सकता है, वहाँ भी आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आप पानी पूरी का ठेला लगा सकते हो, या फिर आप छोटे छोटे जो ठेले होते हैं उसमें शेंगदाने भुजिया बेच के मतलब बेच सकते हो, तल के वगैरह वगैरह करके बेच सकते हो। ऐसे छोटे छोटे बिजनेस आपके माइंड में हो सकते हैं। वही छोटा बिजनेस आपको एक दिन बड़ा बनाता है, वहाँ भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जो मेंटेलिटी वहाँ बताइए कि आपको याद रखना है, आपको आपका पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना है जहाँ से आपको रिटर्न्स नहीं आएंगे। देखिए आप अगर एक शहर में रहते हो या फिर आप एक रिटायर्ड आर्मी मैन हो तो आपकी कॉमन मेंटेलिटी क्या होगी, मैंने 30 साल अपने देश को दिए हैं, थोड़ा बहुत पैसा मैंने कमाया, लेकिन अब मैं गाँव पे जाऊँगा, मेरे को 20 लाख रुपए मिले, मैं 20 लाख का एक बड़ा बंगला बनाऊँगा और वहाँ रहूँगा आराम के साथ। ये आपकी हो गई एक कॉमन मैन की मेंटेलिटी। लेकिन वही अगर आप सिंधी हो गए, मारवाड़ी हो गए, या फिर कुछ लग्जरियस पीपल हो गए तो आपकी मेंटेलिटी क्या होगी, तो आपकी मेंटेलिटी होगी वही मैं 20 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगाऊंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, मेरे को बंगला ही मतलब लेना है, बांधना है, तो मैं सिटी में लेता हूँ जहाँ वो रेंट पे चला जाए। 20 लाख रुपए में गुताता हूँ, मतलब इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन उसके मुझे रेंट मिलना चाहिए, 20,000 50,000 मेरे को महीने में रेंट मिलना चाहिए। इसके अलावा मेरे को भी 2-4 रूम मैं खुद भी रह सकूँ, इतना तो मैं बिल्डअप करूँगा उसको। मतलब मैं 2 गुंठा जगह लूँगा, उसमें नीचे कुछ रूम करूँगा, उसके ऊपर कुछ और उसके ऊपर कुछ मैं बैंक का लोन भी करूँगा और वो भी नील हो जाएगा और मेरा एक इनकमिंग सोर्स तैयार हो जाएगा, मेरे को महीने के 50,000 रुपये मिलने वाले रेंट के। ऐसी मेंटेलिटी अगर आपकी है तो आपको वो पैसा आपका इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका पैसा भी बढ़ने वाला है, और आप मतलब गांव में लोगे तो वैसे ही पड़ने वाला है, वहाँ तो कोई रेंट मिलने वाला नहीं है। गांव में कोई भी किसी का घर वगैरह कोई भी रेंट पे नहीं जाता है आमतौर पे। सिटी में या फिर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे आपकी रेंट का कार्य मतलब आपको मिलने वाला है आपकी बिल्डिंग का। तो ऐसी छोटी छोटी बातें लोग जो नहीं कर पाते अपने लाइफ में। देखिए SIP इन म्यूचुअल फंड, SIP इन स्टॉक मार्केट है, हमने देख लिया। तो बहुत सी आसान चीज़ें, सिंपल चीज़ें आपको हर जगह मिल जाएंगी। और एक बार आप वो कैलकुलेटर, SIP कैलकुलेटर गूगल पे सर्च कीजिए और देख लीजिए, अगर आप महीने का कितना भरते हो तो कितने मिलने वाला है, वो तो मैं एग्जाम्पल में आपको बता ही दिया होगा पीछे और बता भी दूंगा। तो ये थी इम्पोर्टेंट बातें। और जो रिच डैड में पुअर डैड में और भी बताया हुआ है बहुत सी चीज़ें कि आपको अपने एसेट कैसे बढ़ाने हैं लाइफ में, और मतलब आपका इनकमिंग सोर्सेस कैसे बढ़ाना है। जैसे मेरे माँ बाप हमेशा कहते हैं किसी का तेल, किसी का मीट, किसी का कुछ अगर आपके फैमिली में आता रहेगा तो आपके फैमिली में कोई भी चीज़ कम नहीं पड़ने वाली। मतलब आपके फैमिली में हर कोई किसी को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, 2 रुपये कमाने चाहिए और फिर आपके पैसे बचने वाले, आप ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग बढ़ने वाली और आप उसके बाद आपको आपकी सेविंग अच्छी जगह गुतानी है, मतलब इन्वेस्ट करनी है। रियल एस्टेट हो सकता है, छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है, या फिर और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आप कुछ स्किल अर्न करना चाहते हैं वो सेविंग से कर सकते हो और इससे आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छी बातें आपको इस वीडियो में बता दी है। सबसे पहले आपको पैसा कमाना है, उसके बाद मैनेजमेंट करनी है और उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है, अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है। नहीं तो हमारी EMI चालू है, ऐसा मत कीजिए। देखिए बहुत से लोग हैं वो पैसा कमाते और फिर बैंक का लोन लेते और
बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं और आपकी लाइफ ईएमआई भरने में ही चली जाती है। तो बहुत से लेने वाले, अगर हमको 10,000 पगार है, 20,000 पगार है, 50,000 पगार है, मतलब हमारी जो अर्निंग है वो लेने वाले बहुत है। मोबाइल का बिल आने वाला है 500 का हर महीने में, उसके बाद टीवी का बिल आने वाला है, उसके बाद हमारा पेट्रोल का बिल होने वाला है, हम जो गाड़ी चलाते हैं उसके पेट्रोल डीजल का बिल होने वाला है। इसके बाद हमारे हर महीने मेडिकल एक्सपेंसेस होने वाले, क्लोथिंग एक्सपेंसेस होने वाले, किराना एक्सपेंसेस होने वाले, छोटी छोटी चीज़ें आपके पास बचेगा ही नहीं, 1 रुपया भी बचेगा नहीं हर महीने में। ऐसी ऐसी अब तो बहुत चीज़ें बढ़ गई है। तो ये सब देख के आपको कुछ पैसे बचाने हैं और अच्छे से इन्वेस्ट करने हैं, तभी आप मतलब आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ने वाली है और आप रिच पीपल में जाने वाले हो। तो अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बिलो, मैं हर एक क्वेश्चन का आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एनर्जेटिक अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप